चलिए बेटा एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है सीक्वेंट सीरीज। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन उसको जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, a इंटू बी का स्क्वायर रूट लगा दो, उसको g के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन को g से रिप्रेजेंट किया गया है। देन शो दैट 1 अपॉन में g स्क्वायर, 1 अपॉन में g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में g स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय g स्क्वायर। प्रूव दैट, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है चाहे तो। 1 अपॉन में जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई जी स्क्वायर। बेटा ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ए और जी क्या, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी को प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट लगाओ दैट इज इक्वल टू जी, ठीक है। और ये प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों साइड बराबर है, कुछ नहीं करना, जी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। 1 अपॉन में जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में जी स्क्वायर की वैल्यू चेक करो कितनी, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, जी स्क्वायर की वैल्यू जो ए बी थी इसको दोनों के अंदर पुट कर दी, जी स्क्वायर बराबर ए बी दोनों के अंदर पुट कर दिया बेटा। अच्छा एक काम करें, इसमें से ए कॉमन निकालो, 1 अपॉन में ए कॉमन निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। इन दोनों में से बी कॉमन निकाल लो प्लस 1 अपॉन में बी कॉमन निकालना, क्या बचेगा ए माइनस बी, ठीक है जी। अब चेक करो, यहां पर तो b माइनस ए है, यहां पर a माइनस बी है, एक जगह पर तो b माइनस ए, दूसरी जगह पे क्या आ रहा है बेटा a माइनस बी आ रहा है। तो एक काम करें, माइनस और कॉमन निकाल ले, 1 अपॉन में a इंटू में b माइनस ए, माइनस और कॉमन निकाला तो 1 अपॉन में b इंटू में क्या जाएगा b माइनस ए। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला कि b माइनस ए बन जाए, क्योंकि यहाँ पर भी b माइनस ए आ रहा है, दोनों जगह सेम बनाना चाहता हूँ, इसलिए वही माइनस कॉमन निकाल दिया। और 1 अपॉन में b माइनस ए को भी कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन में b माइनस ए कॉमन, जैसे ही 1 अपॉन में b माइनस ए कॉमन निकले, यहाँ क्या जाएगा 1 बाई ए माइनस का 1 बाई बी। भाई यहाँ तक आया, देखो 1 अपॉन में b माइनस ए को कॉमन निकालने पे ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। अब क्या कर ले बेटा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे ये रिजल्ट बचेगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस ए टेकिंग एलसीएम, दोनों का एलसीएम ए बी आएगा, a इंटू बी ब्रैकेट बंद, ऊपर क्या बचेगा b माइनस ए। तो इन दोनों का एलसीएम ए बी आया, a से कैंसिल तो b बचेगा, और ए बी आया तो ए बी को डिवाइड कर दे b से, तो b से b कैंसिल, क्या बचेगा a बचेगा, और ये b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, 1 अपॉन में ए बी। लेकिन बेटा ए बी को क्या, ए बी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, जी स्क्वायर, ए इंटू बी इक्वल टू जी स्क्वायर, तो इसकी जगह जी स्क्वायर लिख सकता हूं। बस यही तो प्रूव करना था, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं किया, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। जी इज ए ज्योमेट्रिक मीन, जी इज ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जी क्या ज्योमेट्रिक मीन है बेटा, ए एंड बी के बीच का जी ज्योमेट्रिक मीन, तो जी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हमने जी स्क्वायर की वैल्यू निकाली दैट इज इक्वल टू ए बी। ये प्रूव करना चाह रहे थे, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे, 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जी को ऐसे लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन है, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो जी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ए बी यहां पर भी, ए बी यहां पर, तो इसको सॉल्व कर लो। और क्या कर रहे हैं, इसमें से बेटा क्या करा, a कॉमन निकाल, यहां बच जाएगा b माइनस ए, इसमें से b कॉमन निकाल लिया, b कॉमन निकाल, यहां बच जाएगा a माइनस b, लेकिन यहाँ b माइनस ए है, यहाँ a माइनस b है, मैं चाहता हूं दोनों सेम बने, सेम बनाने के लिए क्या करें, 1 अपॉन में a इंटू b माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस आ जाएगा 1 अपॉन में b इंटू b माइनस ए बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालने पर 1 अपॉन में b माइनस ए कॉमन, 1 बाई a माइनस 1 बाई b बचेगा, ठीक है। b माइनस ए कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाले 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन b बचेगा, दोनों का एलसीएम लिया, a b आ गया,
बेटा ए से कैंसिल, ऊपर बी बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, ये कैंसिल 1 अपॉन में ए बी, बेटा ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, जी स्क्वायर के, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जी स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था आपको, ये पूरी वैल्यू लिख दें, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जी स्क्वायर। मेरी तरफ से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो समझा देता हूं, बस भाई फिर खत्म है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर निकालने हैं, हुज डिफरेंस इज 12। कहते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर है, 9th क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर। बेटा ए और बी कोई दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, क्या गिवन है, ए और बी कोई दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, ठीक है जी, ए और बी कोई दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, और इसमें ये कहता है आपसे, देखिए कि भाई उन दोनों का डिफरेंस है ना 12 है, एंड हुज अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालता तो 12 आता है, मैं मान लेता हूं ए बड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 12। हमने क्या मान लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, हम ये बात मान के चल रहे हैं कि ए ग्रेटर देन किससे है, ए ग्रेटर देन बी है, और उसके कहता है कि डिफरेंस 12 हो गया, एंड हुज अरिथमेटिक मीन, यानी कि इनका जो अरिथमेटिक मीन है, इन दोनों नंबरों का जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज इक्वल टू, जो अरिथमेटिक मीन है ना वो एक्सीड्स मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, अरिथमेटिक दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो जो अरिथमेटिक मीन निकलेगा वो ज्यादा आएगा, कितना, बाय द ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मतलब ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा, बाय 2 ज्यादा आएगा, तो दैट यानी कि ये 2 ज्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालो, उसके अंदर 2 जोड़ दो, इसका मतलब समझ में आया। वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन, दो नंबरों का जो अरिथमेटिक मीन है, दो नंबरों का जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज इक्वल टू, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, दो नंबरों का ए और बी दो नंबर है, उन दोनों नंबरों का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, तो अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस में 2 करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है जी। अब दो नंबर कौन से, ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, और दो नंबर दे रखे ए और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, याद करो, ए और बी का प्रोडक्ट इस पूरे का स्क्वायर रूट, और प्लस में क्या आ गया 2। बस आपको इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ठीक है, एक इक्वेशन और एक दूसरी इक्वेशन ये आई, इन दोनों को सॉल्व कैसे करें ताकि वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं बेटा, इस 2 को हम इस साइड ले आते हैं, 2 को हम क्या करें, दूसरी साइड ले आते हैं, 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन में 2, ये माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अंडर रूट घटाना चाहता हूं, इसलिए क्या करना चाहता हूं, यहां से अंडर रूट घटाना चाहता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, फिर एलसीएम भी लेना चाहो तो ले सकते हैं, यहां पे जाएगा a प्लस बी माइनस का 4 अपॉन में 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। अब हमारा मेन में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पे क्या रिजल्ट आया, चेक करो, a प्लस बी माइनस का 4 उस पूरे का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट करने पर क्या आया, स्क्वेयरिंग करने पर क्या बच जाएगा, a इंटू बी बच जाएगा, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 4 को चाहो तो उधर ले जाओ, यहां क्या बच गया, a प्लस बी माइनस 4 उस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, देखो जी 4ab, ठीक है ना, क्या आ गया, 4 को इधर ले आओ, उसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू में a प्लस b इक्वल टू 4ab, तो क्या आ गया बेटा, अरे क्या कर दिया, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ये पूरा ए, तो इस पूरे ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का निशान है बीच में, माइनस 2ab, 2a का मतलब 4, b का मतलब a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू 4ab है चीज हमारे पास। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 माइनस ये 4 दूनी 8, 2 4 8 आएगा, माइनस का 8 8a माइनस 8b दैट इज इक्वल टू 4ab, ठीक है, 4ab। तो यहाँ पे क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ 4ab नजर आ रहा है, ठीक है जी, 2ab नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 4ab हमें वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली b की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली b की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, b की वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा भाई, रहने दो। हालांकि इसके अंदर एंड अगर कर सकते हैं b की वैल्यू, लेकिन आप पहले ही कर दो, चलो पहले करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखना चाहता हूं मैं। तो a प्लस b माइनस का 4, a प्लस b माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ठीक है ना, इक्वल टू 4ab आ गया। b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी a माइनस 12 इज इक्वल टू b। चेक करो भाई b की वैल्यू क्या निकाली, माइनस b को उस साइड ले आए, 12 को इधर ले आए, तो b की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस का 12, b की वैल्यू बेटा चेक करो, a माइनस का 12, b इज इक्वल टू a माइनस का 12, तो यहाँ b की वैल्यू डाल दो a माइनस का 12, a प्लस b की वैल्यू a माइनस का 12 माइनस 4 उस पूरे का होल स्क्वायर, 4a बेटा b की वैल्यू 4a, b की वैल्यू a माइनस का 12, ये सही है, ये तरीका फिर भी ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, वो क्वेश्चन है ना लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है उससे। एक मिनट, ये आपके पास आ गया भाई, ठीक है। क्या करा आपने, b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू क्या है a माइनस 12, b की वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ डाल दी a माइनस 12 माइनस का 4 एज इट इज है, a एज इट इज है, 4a b की वैल्यू a माइनस का 12, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2a a प्लस a, 2a 12 माइनस का 4 माइनस 16 इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, लेकिन अभी रहने दो, 4a इंटू में a माइनस का 12। इसमें से एक काम करो 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो तो 4 बाहर आ जाएगा, a माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a a माइनस 12, ये आया आपके पास, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकालो, a बचेगा माइनस का 8 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना। अब a माइनस b का होल स्क्वायर 2 बाहर आएगा, हैं, क्या हो गया सर यहाँ पे 4 बाहर कैसे आएगा, 2 आएगा। अरे बेटा होल स्क्वायर भी तो है, होल स्क्वायर भी तो है, अरे लड़के होल स्क्वायर भी तो है, 2 जब निकालोगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बच जाएगा 8 उस पूरे का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, है भाई, यस सर, ठीक है भाई। तो 4 से 4 कैंसिल, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, a माइनस b का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab माइनस 2ab 16 आ जाएगा, ठीक है। अब एक को अंदर ले जाना, एक को इससे मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस का 12a, ठीक है जी, a को a से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर को 12 से 12a। अच्छा इसमें क्या कटता है वो काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अच्छा 16 को उधर ले आओ, 64 दैट 16 उधर ले आओ, 16a माइनस का 12a दैट इज इक्वल टू 4। बेटा 16 में से बाहर हटा देंगे 4 आ जाएगा, तो 64 किसके बराबर आ गया, 4a की वैल्यू निकालो 16, ठीक है। अगर a की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू 16 कहां डाल दो, a की वैल्यू 16 यहां डाल दो और b की वैल्यू निकाल लो, कर लोगे। अरे समझ में आया नहीं आया, यस सर, आ गया सर, दोबारा समझाऊं क्या, यस सर, दोबारा समझाऊं बेटा, नो सर, नो सर, नहीं एक बच्चा कह रहा है हाँ यस सर, तो मैं बता दूंगा। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास आती रहेगी, टेंशन मत लो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना रहा हूं साथ साथ में, तो आप कहो तो मैं दोबारा समझा दूं बेटा एक बार। ये देखो ए और बी को 2 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, है जी, चले आगे आ गया सर, आ गया, ठीक है, मिटा रहा हूं। किसी को डाउट हो तो बोल दिया करो, ठीक है ना। अगर नहीं बोल रहे तो देखो मैं नहीं कराऊंगा, अगर बोल लोगे तो कराऊंगा, तो बच्चा बोल लेगा तो फायदा क्या। अच्छा जी
ये टॉपिक खत्म। 9.8 पे आ जाओ, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। अब बात क्या कर रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट जीपी। सुनो जी मेरी बात। अब जैसे कि आपने जीपी पढ़ी थी ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था बेटा, अब यहाँ पे ना वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, वही चीज पढ़ने वाले हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले। बस पता है फर्क क्या है, वो इन्फिनिटी की फॉर्म में गिवन है, यानी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इन्फिनिटी है बेटा। चलो इनफाइनाइट जीपी को कैसे पढ़ने वाले देखते हैं। इनफाइनाइट जीपी मतलब एक ऐसी जीपी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हो बेटा, एक ऐसी टर्म जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो बेटा, इन्फिनिटी तक हो, ठीक है, उसे इनफाइनाइट जीपी के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक काम करता हूं, एक काम कर रहा हूं, मैंने एक जनरल सीक्वेंस लिया Sn, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस a इनटू r की क्यूब, दिस इज गोइंग टू n टर्म्स, टू n टर्म्स। अभी फिलहाल मैं n टर्म्स ले रहा हूं। सुनो, अब तक जो आपने जीपी का सम निकाला ना, सुनना बेटा मेरी बात, जो अब तक आपने जीपी का सम निकाला था, वो जो जीपी का सम था ना, वो n टर्मों का सम निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे बेटा, n टर्मों का सम, जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है, और फिर मैंने आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाया था। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो फार्मूला क्या लिख दिया था, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। सबको ये बात याद होगी मेरे हिसाब से, ठीक है जी। आपको अब जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी तो हमने एसएन जो निकाला था वो इस टेक्निक से निकाला था। एसएन आपके सामने आ गया, ये मैंने बता रखा है कि एसएन कैसे आया था, ये तो बात समझ गए। जहां पे जो एन है ना, जो ये एन दे रखा है बेटा, जो ये एन है, एन का मतलब क्या है, एन इज पॉजिटिव फाइनाइट इंटीजर। अरे एन क्या है, एन एक पॉजिटिव फाइनाइट इंटीजर है, मतलब एक तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो बेटा एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। एन बेटा क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये फाइनाइट नंबर हुआ करता है इसके अंदर। फाइनाइट मतलब जैसे कि जिसको गिना जा सकता है। जैसे कि मैं यूं कह देता कि भाई इन सभी एन टर्मों का सम निकालो, तो कि एन टर्म्स का सम किसने जब कहा, एन टर्मों का सम जब किसने कहा, तो एन का मतलब क्या है, एन के लिए 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है जी। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो एन की वैल्यू जो है एक फाइनाइट नंबर हो सकती होती थी उस दौरान जब हमने ये फार्मूला पढ़ा। बेटा जब हमने ये फार्मूला आपको समझाया था एसएन का जीपी की एन टर्मों का सम जो निकालने का ये फार्मूला बताया था, एक ये बताया था, एक दूसरा बताया था। तो अभी फिलहाल एक ही देख लो, दूसरे की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा था तो उस केस में बेटा ये बताया गया था, उस केस में ये बताया गया था कि जो यहाँ पे एन है, यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है ना। यानी 100 टर्मों का सम निकाल लिया, 200 टर्मों का सम निकाल लिया, 1000 टर्मों का सम निकाल लो, एन के वैल्यू 1000 कर लो, 1 करोड़ कर लो, एन की वैल्यू 10 करोड़ कर लो, 100 करोड़ कर लो, लेकिन कितनी भी कर लो, लेकिन एन है तो फाइनाइट इस केस में, ठीक है ना। लेकिन अब वो कहता है कि मुझे इनफाइनाइट जीपी निकालना है। सुनो मेरी बात, इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी क्या हो रही है? अरे बेटा इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक चलते रहो। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है ना फाइनाइट नहीं होती, इसमें इनफाइनाइट होती। देखो मैं फिर क्या करना, जरा ध्यान देना। नाउ टू फाइंड इन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, हम इनफाइनाइट जीपी का सम निकाले, हम क्या करते हैं, हम एन को अप्रोच करता है किसको, इन्फिनिटी को। सुनना जरा ध्यान देना, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अरे मेरा मतलब ये है कि एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो इस फार्मूले में, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो बेटा। इस पूरे रिजल्ट के अंदर जितनी चीज लिखी हुई सब के अंदर जहां भी एन लिख रखा है, उस एन की जगह इन्फिनिटी टर्म लिख दो, एन की जगह इन्फिनिटी लिख दो, बस आपके लिए वो फार्मूला नजर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो आपने जो ये फार्मूला लिख रखा है, जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, क्या ध्यान देना, जिसको मैंने बॉक्स में डाल रखा है, ये जो सारा फार्मूला है टू फाइनाइट टर्म्स के लिए, किसके लिए, टू फाइनाइट टर्म्स। ये फार्मूला टू फाइनाइट टर्म्स के लिए। बट अगर मैं इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूं, n की जगह n को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दूं, तो ये रिजल्ट जो बन जाएगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बन जाएगा। चलो करते हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा s, n क्या बन जाएगा, s इन्फिनिटी बन जाएगा। n की जगह इन्फिनिटी डाल दिया, यहाँ जाएगा a प्लस ar स्क्वायर दैट इज गोइंग टू, अब n की जगह इन्फिनिटी टर्म डालूंगा, इन्फिनिटी डाल दिया, यहाँ पे क्या जाएगा, टू इनफाइनाइट, टू इन्फिनिटी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू इन्फिनिटी।
a plus ar square ar cube ar की पावर एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी बेटा, दैट इज जीपी टर्म, बट दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फार्मूला किससे बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू s इन्फिनिटी n की जगह जहां n है वहां इन्फिनिटी डाल तो आंसर आ जाएगा a आ गया, r की पावर इन्फिनिटी आ गया, -1 आ गया अपॉन में r माइनस। समझ रहे हो? अब एक काम कर रहा है, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि r की पावर इन्फिनिटी कितना होता है कैसे पता चलेगा भाई, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करना। a इंटू n, r की पावर इन्फिनिटी के नीचे पूरी वैल्यू अलग लगा दो और 1 के नीचे अलग लगा दो, तुम इसको ऐसे लिख सकता हूं r की पावर इन्फिनिटी अपॉन में r माइनस। अब देखना ध्यान से, r की पावर इन्फिनिटी के नीचे पूरी वैल्यू अलग और 1 के, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन में r माइनस। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अरे बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहां तक? अरे बोलो। नो सर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ जो समझने वाली बात है वो समझाने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करा, n की जगह इन्फिनिटी डाल दिया, आप घर जाके ये काम कर सकते हो, n की जगह इन्फिनिटी डाल दो, सीधी बात है। n r की पावर इन्फिनिटी के नीचे अलग और 1 के नीचे r माइनस 1 अलग, ठीक है जी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना, वो समझोगे तो प्रॉब्लम क्लियर, नहीं तो नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, r की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम r की पावर इन्फिनिटी है। r की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ध्यान देना, मैं लिखा r की पावर इन्फिनिटी, ठीक है जी। अगर इसकी दो वैल्यू है, इसकी दो वैल्यू, नंबर एक वैल्यू, इसका आंसर आएगा एक बार तो 0 और एक बार इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। इसके दो आंसर है r की पावर इन्फिनिटी के, एक बार तो 0 एक बार इन्फिनिटी। 0 कब आएगा, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कह दो r की वैल्यू 1 से छोटी लेकिन -1 से बड़ी हो। बेटा 1 से छोटी लेकिन -1 से बड़ी हो। इसके अंदर अगर r की वैल्यू इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, इन दोनों के अलावा कुछ भी, इन दोनों के अलावा क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस। यहाँ पे 1 का यूज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू के अंदर 1 मत लाओ, r की वैल्यू 1 तो कभी होनी नहीं चाहिए। अगर r की वैल्यू 1 आई तो डिफाइन नहीं होगा ये केस, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो r की पावर इन्फिनिटी की आंसर क्या है, 0, अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। चलो एक बार एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे, ठीक है। मैं लिख दिया भाई, चलो यहां लिख रहा हूं r की पावर बेटा इन्फिनिटी। अब r की ऐसी वैल्यू सोचो जो -1 और +1 के बीच में लाई करती हो, जो -1 और +1 के बीच में लाई करती हो। तो मैंने ले लिया बेटा r की वैल्यू क्या ले ली, मतलब 1 से छोटी लेनी है, 1 से छोटी कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 1 से छोटी क्या ले ली, मान लो 0.1 ले ली। 0.1 मतलब चलो 1/2 ले लो, बताओ 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये तो ना, ये रिजल्ट हमेशा सच है जो बता रहा हूं यहाँ पर, ये याद भी होना चाहिए। अगर कोई नंबर -1 से +1 के बीच में और उसकी पावर इन्फिनिटी कर दे तो आंसर क्या है, ठीक है ना, आंसर क्या है। तो उसको ऐसे लिख देंगे, जरा देखना, r की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, अरे आप 1/5 लिख दो, अब कुछ भी लिख दो, इसके बीच में कोई वैल्यू जो लेनी है वो ले लो, 1/10 लिख दो, ठीक, जो मर्जी लिख लो। अब इसका मतलब क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 और 10 की पावर इन्फिनिटी अलग से, ठीक है जी, 10 की पावर इन्फिनिटी अलग से। 10 की पावर इन्फिनिटी होता कितना है, 10 की पावर इन्फिनिटी 0 होता है बेटा, सॉरी 10 की पावर इन्फिनिटी होता है बेटा, 10 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, 10 की पावर इन्फिनिटी क्यों इन्फिनिटी होता है, मैं यहाँ बताना चाहूंगा। 10 की पावर 110, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, जब मैं 10 की पावर बढ़ाता जा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। 10 की पावर 110, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 5 1 लाख, 10 की पावर 6, ऐसे बढ़ाता जाऊं। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता जाऊं तो 10 की पावर इन्फिनिटी तक, 10 की पावर अगर मैं इन्फिनिटी लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू करते रहो और कब तक, इन्फिनिटी तक चलते रहो, चलते रहो, कभी रुकना ही नहीं। कितने नंबर पता नहीं कितने नंबर है, इन्फिनिटी तक भाई चलते रहो, ठीक है ना। चाहे कितने भी वर्ष लग जाए, कितना भी समय लग जाए, कितना भी समय खर्च हो जाए, इसके चलते रहो। अब इसको अगर 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई, पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रुकना नहीं है, करते रहना है। तो जब आप इन सभी 10 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और जब देखो जब मैं पावर बढ़ाता हूं तो वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी, तो इसका आंसर इन्फिनिटी लिख दिया है। क्या लिख दिया इसका आंसर, इन्फिनिटी। 10 की पावर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 की पावर इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है बेटा, याद करो। 1/इन्फिनिटी 0 क्यों होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा। इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू ऊपर नॉन जीरो
और नीचे 0, तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ऊपर नॉन जीरो नीचे 0, जैसे कि 2/0, 2/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, 100/0 इन्फिनिटी, ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर इन्फिनिटी ये होता है 100/0, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो। इन्फिनिटी कितना होता है, यहां लिख देता हूं। चलो इन्फिनिटी कितना होता है, देखो 1/0, ऊपर नॉन जीरो कुछ भी लिख दो, मैं लिख दिया 1/0 फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब कितना, 1/0। अब होगा क्या, 0 ऊपर जाएगा, 0 × 1 और नीचे 1, 0/1, 0/1 कितना होता है, 0। तो ध्यान देना, r की पावर इन्फिनिटी कितना आ गया, r की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं r की वैल्यू क्या डाल ली, मैंने r की वैल्यू 1 से छोटी डाली, क्या डाली, 1/10 डाली। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, अरे बोलिए। तो अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो, अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो, तो r की पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये याद रखो, सुनो, सबसे पहले तो ये याद रखो इन्फिनिटी कितना होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है। अगर ये याद कर लिया, उसके बाद ये याद रखो 10 की पावर 1, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, उसका पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा 10 की पावर इन्फिनिटी कर दो, 10 की पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या करा, r की वैल्यू क्या डाली, 1/10 डाली। आप कुछ और भी डाल सकते हो, 1/2 डालो, 1/3, 1/4, कुछ भी डालो। तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1, 10 की पावर इन्फिनिटी, 10 की पावर इन्फिनिटी आ गया। 10 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 10 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इन्फिनिटी आएगा। तो 10 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लेकिन एक्चुअली इन्फिनिटी है किसके बराबर, 1/0 के बराबर। तो इन्फिनिटी की जगह 1/0 डाला, इन्फिनिटी किसके बराबर है, 1/0, तो 1/0 ऊपर 0 चला गया, आंसर क्या आ गया, 0। इसलिए r की पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0 होगा अगर r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है तो। ठीक है, लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी डाल दे तो यहाँ पर 1 से बड़ी कुछ भी ले लो, जो मर्जी डालना है वो डाल दो। ठीक है, तो चलो मैं डालता हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक मिनट ले लें यहाँ से नीचे से। अब मैं बात करता हूं, अगर r की वैल्यू क्या हो, अगर मैं बात करता हूं r की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी या -1 से छोटी हो। r की वैल्यू 1 से बड़ी, बेटा 1 से बड़ी ले लो, 1 से बड़ी या -1 से छोटी हो। तो r की वैल्यू, r की पावर इन्फिनिटी निकालना चाहता हूं, 1 से बड़ी क्या ले लूं, अरे जो मर्जी ले लो, 2 ले लो, 2 की पावर कितना आ गया, इन्फिनिटी। अरे अभी तो बताया था 10 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ऐसे 2 की पावर इन्फिनिटी निकालो। 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या, 2 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। लेकिन 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ना, वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर 2 को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या है, इन्फिनिटी आ गया। इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो r की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी लेता हूं और -1 से छोटी लोगे तो भी इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, लेकिन बस ये कि नेगेटिव इन्फिनिटी आ सकता है, नेगेटिव की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, -इन्फिनिटी की फॉर्म में आ सकता है। तो इसलिए भाई ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको आप चाहो यूं भी लिख सकते हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि अगर ये -2 हुआ तो माइनस में छोटा क्या ले लिया, -2, तो -2 -2 -2 -2 करते जाओ। कितनी बार ओड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो -इन्फिनिटी आंसर आ सकता है। तो ये तो -इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी। हालांकि डिसाइड करना मुश्किल है कि प्लस इन्फिनिटी आएगा या -इन्फिनिटी आएगा, लेकिन आएगा इन्फिनिटी की फॉर्म में, ये पक्का है। अच्छा चलो, तो मैं आपको जो यहाँ समझाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैंने कहा भाई r की पावर इन्फिनिटी कितना, बेटा r की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू में इन्फिनिटी तो रख नहीं सकता। अगर यहाँ इन्फिनिटी रख दिया, बेटा r की पावर इन्फिनिटी की 2 वैल्यू आई हैं, एक तो 0 और एक दूसरा इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी नहीं ले सकते। इन्फिनिटी अगर लिया, अगर इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी अपन में r-1, तो इसका आंसर इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा। और किसी का आंसर इन्फिनिटी की फॉर्म में आया तो वो डिटरमाइन नहीं माना जाएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मानी जाएगी। मतलब इन्फिनिटी आंसर आएगा किसी का, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आंसर इन्फिनिटी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। इसलिए वो ये कहते हैं कि मुझे आंसर इन्फिनिटी नहीं लाना, तो इसलिए r की पावर इन्फिनिटी क्या यूज करो, 0 यूज करो। तो इसलिए वो यहाँ 0 पुट कर देता है। जीरो अपन में r-1, 0 अपन में r-1 0 होगा, क्या बच गया, 0 -1 अपन में r-1, ये आ गया।
इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो चाहो तो, इसको लिख सकता हूं ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये माइनस ए अपॉन में आर माइनस वन आ गया बेटा, माइनस ए अपॉन में आर माइनस वन, इस माइनस को नीचे ले जाओ, अंदर ले जाओ इस माइनस को, तो ए अपॉन में वन माइनस आर। तो आज से ये फार्मूला याद करना, इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला याद कर लो, ए अपॉन वन माइनस आर, दैट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। याद कर सकते हो भाई? अरे बोलो। तो एक बात और ध्यान रखनी है इसके अंदर, जब मैंने इसका आंसर निकाला तो मैंने आर की पावर इन्फिनिटी को क्या रखा, आर की पावर इन्फिनिटी को मैंने प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, जीरो लिखा। और बेटा अगर जीरो लिखा तो जीरो कब लिखा, जीरो कब आया इसका आंसर, जब आपने आर की वैल्यू क्या मानी, -1 से +1। तो इस केस के अंदर ध्यान रखना है कि जो आर की वैल्यू है वो -1 से +1, इस केस में आर की वैल्यू के बारे में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है तो उस सम को नहीं निकाला जा सकता, ध्यान रखना ये बात। अगर आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं आ रही है, कुछ और आ रही है, इससे बड़ी निकल रही है, इसके बीच में ना कुछ और आ रही है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाला जा सकता, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी उसका आंसर इन्फिनिटी की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला याद रख लो, वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। याद करो भाई, इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फार्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, इसमें ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म और आर मतलब क्या बेटा, कॉमन रेशियो है। बस खत्म भाई मेरी तरफ से, कंप्लीट। तो मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस सब को मिटा देता हूं। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई इनफाइनाइट जीपी है और इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला देख लो क्या है। ये इनफाइनाइट जीपी है, इसकी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, चेक करना, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर1 वेयर, ये लिखना जरूरी है कि आर की वैल्यू -1 से बड़ी बट लेस देन 1 होनी चाहिए, जहां पे ए मतलब फर्स्ट टर्म है। ये जीपी सीरीज है वही, ये जीपी सीरीज है वही, बस इनफिनिटी तक है, बस ये फर्क है, और उसका फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब है कॉमन रेशियो, बस ये बात ध्यान रखी जाए भाई। ठीक है जी, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, और आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। इससे बाहर चली गई तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाला जा सकता, या इनफिनिटी की फॉर्म में आएगा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हाँ जी, अभी आप बताइए समझ में आया नहीं आया इतनी बातें? ठीक है, भाई तुमसे एक बात कहूंगा, टाइम पे आया करो। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत लेट आते हैं, ये कोई चक्कर थोड़ी हुआ है, आप आधा घंटा लेट आ रहे हो, हैं 40 मिनट लेट आ रहे हो, बेटा फिर मैं आगे से ना आपको जो है ज्वाइन नहीं करूंगा, फिर परमिशन नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि फिर फायदा ही क्या कराने में। बीच में रिकनेक्ट हो जाते सर, वो फोन आ गया था इसलिए कट जाते बीच बीच में। नहीं, कई बच्चे, बेटा सुनो मेरी बात, कई बच्चे ज्वाइन करने की, तो वो जो दोबारा बच्चा एक बार ज्वाइन कर ले फिर दोबारा ज्वाइन कर ले, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बच्चे लेट ही आ रहे हैं, 20-20 मिनट 25-30 मिनट लेट आ रहे हैं, उसकी दिक्कत है। ये इनफाइनाइट जीपी का सम बता चुका हूं, ये याद होना चाहिए भाई, ये रूल जो बताया वो याद करो, है बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इनफाइनाइट जीपी के लिए सम अलग है बेटा, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो उसका सम अलग है, दोनों ध्यान रखना ये बात। हाँ जी, अब चेक करना, इनफाइनाइट जीपी का सम तो बस यही फार्मूला है। अब काम करो, सॉल्व करना शुरू कर दो, सीधा आंसर निकालना शुरू करो 9.8 एक्सरसाइज में। जैसे कि पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी एस इनफिनिटी, फाइंड द समिट्स। ठीक है ना, पहले का पहला पार्ट है बेटा, पहले का पहला पार्ट है, इसका सम निकालो, दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। ठीक है जी, अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी, 1, आर कितना, आर चेक करो कितना आएगा, 1/3 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर 1/3, आर और चेक कर लो, 1/9 को डिवाइड कर दो 1/3 से,
3 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 1/3, तो r आ गया। अब खुद देखो इनफाइनाइट जीपी तक का सम निकालना चाहते हैं, जो r निकला उसकी खास बात चेक करो, r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है जी, r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो इस इनफाइनाइट का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। इसका सम निकालने का फॉर्मूला सीधा लगाओ, a/1 - r। बेटा a की वैल्यू डाल दो 1, r की वैल्यू चेक करो, r कितना था, 1 से छोटा कितना 1/3, तो यहाँ 1/3 पुट कर दो, एलसीएम लो 3 1 जा 3 यानी कि 2/3 आ जाएगा, आंसर 3/2। तो इस पूरे का सम पता है कितना निकलेगा, 3/2 मतलब 1.5। सोचने वाली बात है, इसका सम कितना निकला 1.5, इनफिनिटी तक चलता रहूंगा, इसका आंसर आएगा 1.5। चलो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस का 1/3 प्लस का 1/9 माइनस का 1/27, बट दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। बस यहाँ बीच में प्लस की जगह माइनस भी आ रहा है, ठीक है ना, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, क्वेश्चन वही है बेटा। तो a की वैल्यू कितनी, बेटा 1। कॉमन रेशियो कैसे निकालू, माइनस का 1/3 को डिवाइड करना है 1 से। कई बच्चे गलती करेंगे, ध्यान रखना, वो माइनस 1/3 ना लेके प्लस का 1/3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस भी लो, आंसर कितना आया माइनस 1/3। एक बार और निकालो, प्लस का 1/9 है, 1/9 को डिवाइड कर दो माइनस का 1/3 से, 3 ऊपर 3/-1, 3 से 9 कैंसिल, माइनस का 1/3, ठीक है। a मिल गया, r मिल गया, फॉर्मूला जानते हो, a/1 माइनस r। बेटा a की वैल्यू कितनी 1 माइनस r की वैल्यू कितनी माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 देगा, सॉल्व कर लो अपने आप, ठीक है। ये इसका सम आ गया। मैं चल रहा हूं बेटा आगे, मेरी तरफ से कंप्लीट है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ बेटा। किसी को कोई डाउट हो तो हमने बोल दिया करो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y इज इक्वल टू दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। बेटा ये इनफिनिटी के बराबर दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो कहता है कि अगर y इक्वल टू ये दे रखा हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ। अरे इनफाइनाइट जीपी है, फार्मूला लगाओ, इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितनी 1 के बराबर है, कॉमन रेशियो कैसे निकालूं, ये इनफिनिटी तक है, x को डिवाइड कर दो 1 से, x/1, ठीक है, x स्क्वायर को डिवाइड कर दो x से, x²/x, x क्यूब को डिवाइड कर दो x स्क्वायर से, x क्यूब को x स्क्वायर से, आंसर तो x ही आएगा। तीनों केस में आंसर क्या आएगा, r की वैल्यू कितनी निकली x, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि x 1 से बड़ा है या नहीं बड़ा, सुनो भाई, इसमें मुझे ये नहीं पता कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी, तो ऑटोमेटिकली यह मानना पड़ेगा, एज्यूम करके चलेंगे कि x लेस देन 1 है। x की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, r बराबर जो x निकला है ना वो 1 से तो छोटा लेकिन -1 से बड़ा, ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मान लोगे ये, आप सोचोगे भाई 1 से बड़ा ले लूंगा, तो इसका आंसर इनफिनिटी की फॉर्म में आएगा, और इनफिनिटी की फॉर्म में आएगा तो दिस इज नॉट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है निकालने का, इनफाइनाइट जीपी को निकालने का फॉर्मूला लिख दो, क्या था y इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था a/1 माइनस r, ठीक है। a का मतलब कितना 1 माइनस r कितना, कॉमन रेशियो कितना निकला x, तो y बराबर कितना आ गया 1/1 माइनस x, क्लियर है ना। इस पूरे का सम ये निकलेगा 1/1 माइनस x, क्या निकलेगा इसका सम 1/1 माइनस x। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे और कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस x इक्वल टू 1/y, ऐसे लिख सकता हूँ, y को नीचे ले आया, 1 माइनस x को ऊपर ले आया, x से निकालना है, तो यहाँ से x निकालने क्या करूँ 1/y को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, बस ये x आप तो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का जाओ भाई, अगर आपने आप करे सेकंड का सेकंड पार्ट अपने आप करे, कोई डाउट है तो बोल दें, कोई डाउट है तो बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हो भाई, हैं चल ठीक है, तो फिर भाई
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का थर्ड का जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है √2 माइनस का 1 बाई √2। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। थर्ड का पॉइंट नंबर 1 √2 माइनस का 1 बाई √2 प्लस 1/2 √2 माइनस 1/4 √2। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। वो कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दे, किसका सम निकालो। अरे चेक कर लो, ए कितना √2। कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? -1/√2 जो नजर आ रहा है ना, उसको डिवाइड कर दो किससे? √2 से। ये बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देने की है, ये माइनस का 1/√2 है तो माइनस का ही लेना है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से प्लस ले लिया, ठीक है। माइनस को भूल गए तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया? -1/√2 इंटू में √2/1 लिख सकता हूं तो ऊपर 1 जाएगा 1/√2 तो माइनस का 1/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2। अच्छा और निकालना चाहे आर तो निकाल लो 1/2 इसको डिवाइड कर दो माइनस का 1/√2 से 1/2 √2 पर जाएगा √2 अपॉन में -1, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया? माइनस का 1/2। तो आर की पता है, ए पता है, इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? a अपॉन 1 माइनस आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आर निकला है वो क्या है? 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, सीधी सी बात है। जो आर की वैल्यू निकली वो 1 से छोटी है लेकिन -1 से बड़ी है, मतलब आर की वैल्यू कितनी निकली? -1/2। लेस देन 1 तो है बट ग्रेटर देन -1। बेटा ग्रेटर देन -1 भी होना चाहिए, ये बात ध्यान देने वाली है। ग्रेटर देन -1 भी होना चाहिए। तो आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, ठीक है जी। आर की वैल्यू क्या लाई करती है? -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो आर मुझे मिल गया, ए की वैल्यू डालो तो ए कितना है? √2 है। आर की वैल्यू माइनस का 1/2 है। पुट कर दो अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं, कौन सा कर रहा हूं बताओ? क्वेश्चन नंबर देखो छठा, देखो थर्ड का छठा पार्ट। भाई छठा पार्ट चेक करें। 1 + 2x + 3x² + 4x, दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। आपको एस नाम दे दो इसको। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। और मोड x की वैल्यू लेस देन 1 दे रखी है, ये दिख दिया। अब पता है इसमें क्या लिख रखा है? साथ में लिख रखा है मोड x की वैल्यू लेस देन 1। अरे मोड x की वैल्यू लेस देन 1 याद करो, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी थी आपने, लीनियर इनइक्वालिटी। उसके अंदर मोड वाले क्वेश्चन करे थे। अगर मोड x की वैल्यू लेस देन a हो और मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो तो उसमें क्या बात हुआ करती थी, वो याद करो उसका रिजल्ट। तो अगर मोड x की वैल्यू लेस देन हो तो x की वैल्यू क्या लाई करती थी? ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। इसका मतलब यही तो हुआ। तो x की वैल्यू क्या है? जो x है यहाँ पर वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है जी। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, अब जो ये क्वेश्चन आया है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसे बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। लिख देता हूं चलो। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में ना ये जो इसकी खास बात है बेटा, मैं तुमको एक चीज बता देता हूं। यहाँ पर ये क्वेश्चन ना तो एपी है ना जीपी है, वो इन्फिनिटी का सम तो है और हमने जीपी की इन्फिनिटी तो निकालनी आती है हमें, क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना तो ये इन्फिनिटी है, ना तो ये जीपी है और ना ये एपी। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई, ना तो ये जीपी है और ना ही ये एपी है। एक्चुअली में ये एपी और जीपी दोनों का मिक्सचर है। ध्यान दो सब बच्चे, ये एपी और जीपी का मिक्सचर है, इसे बोलते हैं। और इसलिए इसका नाम पड़ा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक वर्ड आया एपी से और ज्योमेट्रिक वर्ड जो आया ना वो आया जीपी से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ठीक है ना। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जरा ध्यान देना। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 × में 1 प्लस इसको 2 × में x, इसको 3 × में x² प्लस इसको 4 × में x²। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। एक्चुअली में अगर आप ध्यान देना
तो एक बात बताओ मुझे, इसमें काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब तो एपी बनाएंगे। लेकिन ये वाले वन, ये वाला वन 1 2 3 4 ये तो एपी। लेकिन ये वन 1 x स्क्वायर x क्यूब ये जीपी। 1 x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, ये जीपी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान देना क्या करना है, एक्चुअली में यहाँ पे दो तरह की टर्म्स, मैं दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। वो देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला वन उठा लिया, प्लस फिर ये 2 उठा लिया, प्लस फिर ये 3 उठा लिया, प्लस फिर ये 4 उठा लिया। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। ये क्या है, एपी सीरीज है, दैट इज एपी। क्या है, एपी, ठीक है। अब मैं क्या होगा, मैंने ये वाला उठाया, यहाँ लिख दिया, प्लस का निशान लगाया, 2 उठाया, फिर 3 उठाया, फिर 4 प्लस कर देगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। अब उसको क्या करा, अब उसको ये वाला वन उठाया, प्लस कर दिया, ये वाला वन, प्लस फिर x उठाया, प्लस फिर x स्क्वायर उठाया, प्लस फिर x क्यूब उठाया, प्लस दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। ये कौन है, जीपी। चेक कर लो, इनका कॉमन डिफरेंस कैसा, सेम। 2 में से घटाओ 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस क्या था बेटा, सेम आया, कॉमन डिफरेंस सेम। सो दिस इज आर इन एपी। बट अगर मैं x को 1 से डिवाइड करूं, x स्क्वायर को x से करूं, x क्यूब को x प्लस करूं, तो ये x आएगा, यानी कि इसका कॉमन रेशो x है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 1 है, यहाँ पे कॉमन रेशो कितना है, x है, ठीक है। ये डिवाइड करके निकालते हैं, ये डिफरेंस निकाल के, तो एपी और जीपी दोनों। तो उन्होंने पता क्या करा, दो आप ऐसा क्वेश्चन आप भी तैयार कर सकते हो, आप भी बना सकते हो ऐसा क्वेश्चन। क्या करा, एक एपी बना ली, फिर एक जीपी बना ली, फिर उसको क्या करें, इन्फिनिटी तक बनानी, लेकिन इन्फिनिटी तक, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होनी चाहिए। उसने क्या करा, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को x क्यूब से मल्टीप्लाई, दैट इज गोइंग टू इनफिनिटी। ये आ गया। तो इस तरह से इन्होंने ना एक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बना ली। जब आपको ये पक्का यकीन हो कि ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो जो यहां बताने जा रहा हूं वो काम करने वाले हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, जो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी जो लिखी हुई है यहाँ पर, उसका कॉमन रेशो ध्यान रखो कितना आया, x। जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, उसका कॉमन रेशो ध्यान रखो कितना आया, x। बस इसको ध्यान रखना और किसी चीज को ध्यान नहीं रखना। इसका कॉमन रेशो कितना आया, x। अब एक काम कर रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं मैं इस दो लाइनों को, ठीक है। इन दोनों को मिटा रहा हूं। समझ में आ रहा है भाई या नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये एपी और जीपी सीरीज का क्या है, प्रोडक्ट है। ये एपी और जीपी जो सीरीज दोनों का प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको एक चीज बताई जो याद रखने वाली थी, वो क्या, याद रखने वाली बात ये थी कि बेटा इसके अंदर जो है ना, कॉमन रेशो कितना आया था, कॉमन रेशो कितना आया था, x आया था बेटा। कॉमन रेशो कितना आया था, x। अब ध्यान देना, मैं क्या करता हूं, अगर कॉमन रेशो x आ चुका है, इसको भी मिटा दो, इसको भी जरूरत नहीं, छोड़ो। ये पता लगाना तो जरूरी है बेटा कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है, मतलब ये एपी और जीपी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है या नहीं लिखा गया, ये पता लगाना जरूरी है भाई, ठीक है। अब क्या करें, मुझे पता चल गया कि कॉमन रेशो, यानी कि कॉमन रेशो कितना आया था, दैट इज इक्वल टू x। कॉमन रेशो अगर x आया था तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस s को एज इट इज लिख दो, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस दिस इज गोइंग टू। अगर ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ही करना है। जो भी कॉमन रेशो x है, उस x से दोनों तरफ, अब इसके अंदर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो। इस s को x से, इस 1 को x से करूंगा तो प्लस में x यहां लिखूंगा। ध्यान दो, इस 1 को, इसको क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन द बोथ साइड्स। s को x से गुना कर दिया, इस पूरी टर्म को भी x से गुना करता हूं इनफिनिटी तक। तो ये 1 को x से करेंगे तो x आ गया, इस 2x को x से करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर आ गया, यहां पर बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो आगे की टर्म लिख देते हैं, चलो 3x स्क्वायर आगे क्या, 4x क्यूब है, बस इतना ही लिख लो। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। इस 1 को x से करेंगे, इसके नीचे लिखना है, इसको x से करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, इसको इसके नीचे लिखना है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब आएगा, इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। नंबर लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है जी बेटा। ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं मैं, x को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख रहा हूं, 2x को x से मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर इसके नीचे लिख रहा हूं। एक्चुअली मैं इस पूरी को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन लिख कैसे रहा हूं वो ध्यान देना, ठीक है। लिख कैसे रहा हूं वो ध्यान देना। क्यों इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी। इसके नीचे क्यों लिखा, दोनों की पावर एक जैसी।
अब सब्ट्रैक्ट कर दो सबको, चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ जीरो लिख सकते हो, कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हो। एस में से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का एक्स एस, 1 में से जीरो जाएगा 1, यहाँ पे लगा सकते हो। 2x में से x जाएगा x, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दो x स्क्वायर, 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएगा x क्यूब। दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। अरे समझ पा रहे हो क्या? ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट की तरफ ध्यान दो, ये एक्चुअली में s कॉमन निकाल लेता हूं, यहां बन जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। ये बच गया 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी, ठीक है। ये एक्चुअली में जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, जो सब्ट्रैक्ट करने को जो आंसर बचेगा बेटा वो एक जीपी सीरीज बच जाएगी हमारे पास। एक्चुअली में जो बच गया वो जीपी सीरीज बचेगी, हैंड में हमेशा यही होगा, ठीक है। तो इसमें चेक करो, फर्स्ट टर्म कितनी 1, कॉमन रेशियो निकालो, x को 1 से डिवाइड कर दो तो x आएगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो तो भी x आएगा, ठीक है। x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो भी x ही आएगा। तो कॉमन रेशियो कितना x आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, s इंटू में 1 माइनस x, दिस इज इक्वल टू, इस पूरे का सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनफाइनाइट जीपी है बेटा। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस r होता है, a अपॉन में 1 माइनस r, a की वैल्यू कितनी 1 माइनस r मतलब कॉमन रेशियो कितना बेटा x, तो x लिख दो, ठीक है। तो क्या आ गया, s इंटू में 1 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस x आ गया, 1 अपॉन में 1 माइनस x आ गया, s इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस x आ गया, क्योंकि ये खुद इनफाइनाइट जीपी बन गई ना, तो इसलिए फॉर्मूला ये लगाया a अपॉन 1 माइनस r पता है, a पता है, ठीक है। s की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस x इसके नीचे जाएगा तो नीचे जाके क्या जाएगा, 1 माइनस x दोनों सेम है तो इस पूरे का होल स्क्वायर, तो s की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताए भाई, खत्म मेरी तरफ से, कंप्लीट है। बस बहुत है बेटा आज के लिए, समझ में आ गया, ठीक है। अटेंडेंस ले रहा हूं और जा सकते हो, ठीक है। टाइम हो गया बेटा, थोड़ा लेट भी हो गया, बल्कि 26 बच्चे हैं। युग जा सकता है, योगेश जा सकता है, विनय जा सकता है, सुनीता जी के नाम से भावना है, भावना जा सकती है, और सीनू जा सकती है, और श्रुति जा सकती है। सतीश कुमार के नाम से कौन है, तनीषा, तनीषा। विनय कुमार जा सकते हो बेटा, रोहित जा सकते हो, रोबिन जा सकते हो, रोहित, रोबिन, राहुल यादव जा सकते हैं, और नितिन जा सकता है, मोहित जा सकता है, नितिन, मोहित है, हाँ राहुल यादव जा सकता है, सचिन जा सकता है, सॉरी सचिन खरेरा का नाम तो सचिन है ना, योगेश जा सकता है, विनय जा सकता है, भावना जा सकती है, स्मृति जा सकती है, सचिन खरेरा का नाम सचिन है तो जा सकता है, रोबिन जा सकता है, कशिश जा सकता है, रोबिन जा सकता है, कशिश जा सकता है, जतिन यादव, जतिन वशिष्ठ दोनों जा सकते हैं, जतिन यादव, जतिन वशिष्ठ दोनों जा सकते हैं, जतिन राव जा सकता है, अमित जा सकता है, जतिन राव और अमित दोनों जा सकते हैं, हर्ष दोनों हर्ष जा सकते हैं, दोनों हर्ष जा सकते हैं। अच्छा दीपांशु जा सकता है, अच्छा दीपांशु के बाद है आदित्य यादव के नाम से मुस्कान जा सकती है, आयुष जा सकता है, रानूराज जा सकता है, आयुष रानूराज जा सकता है, पंकज जा सकता है, अच्छा ये पंकज हो गया, विनय जा सकता है, विनय हो गया भाई, विनय जा सकता है, अमित जा सकता है, कशिश जा सकता है, विनय जा सकता है, अमित जा सकता है, सचिन भी जा सकता है, बाकी सब जा सकते हैं भाई, सभी जा सकते हैं।
रानूराज हर्षजी, योगेश विनय बाबू, श्रुति तनिषा, अमित दीपांशु, आयुष हर्षदीप, रोबिन पाल, नितिन बोरिक सचिन, आशीष जतिन,